अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हुमा और आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से ब्रेड पैटीज़। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये चिकन की फिलिंग चाहिए होगी इसकी। तो ये मैंने बना ली है और इसकी वीडियो मैं आगे इसमें दिखा दूँगी आपको कि मैंने किस तरह से बनाई है। ये 4 टेबल स्पून मेयोनीज़, 2 अंडे, ब्रेड क्रम्स और ये ब्रेड के स्लाइस, 6 स्लाइस किए हैं अभी मैंने। अब मैं ये करूँगी, सबसे पहले मैं आपको इसकी रेसिपी दिखाती हूँ चिकन की फिलिंग बनाने की। उसके बाद फिर मैं आगे प्रोसीजर दिखाऊँगी इसका बनाने का। अच्छा, ब्रेड पैटीज़ बनाने के लिए चिकन की फिलिंग तैयार कर, ये 2 सर्विंग स्पून में ऑयल लूँगी इसमें। ये 2 बड़ी प्याज हैं, इनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, ये डालूँगी। सॉफ्ट करेंगे इसको, मिक्स करेंगे पहले तेल के साथ। ऑयल ज़्यादा नहीं डालना है इसमें। वैसे तो पैटीज़ की जो फिलिंग है इसकी चिकन की, तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, लेकिन मैं एक दफ़ा और बता रही हूँ आपको, ताकि अगर किसी की समझ में ना आए तो वो आसानी से बना ले। प्याज को मैं सॉफ्ट करूँगी, बस कलर नहीं देना है मुझे। सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर उसके बाद में इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। अच्छा, ये प्याज सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। मिक्स करेंगे इसको, थोड़ा सा भूनेंगे इसको, ज़रा सा कच्चापन निकल जाए इसका लहसुन अदरक का। और आँच बिल्कुल हल्की की हुई है मैंने। अच्छा, ये हरी मिर्च का पेस्ट है, 6-7 हरी मिर्चें थी, उनका बड़ी वाली, उसका मैंने इसका पेस्ट बना लिया। 2 टेबल स्पून ये डाल रही हूँ इसमें। मिक्स करेंगे इसको। मैंने बोनलेस चिकन ली थी 250 ग्राम, उसको नमक और पानी डाल के इसको बॉईल कर लिया था और उसका रेशा कर लिया है मैंने। ये तो ये डाल रही हूँ मैं इसमें। मिक्स करेंगे इसको। प्याज के साथ इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला चिकन में भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छा, ये दूध लिया है मैंने आधी प्याली, इसमें 2 टेबल स्पून में कॉर्नफ्लोर शामिल कर रही हूँ और इसको घोल लूँगी। ये 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, ये दूध है और ये मैं इसमें शामिल करके इसको घोल लूँगी। अच्छा, दूध में कॉर्नफ्लोर डालने के बाद मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब ये थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लोर डालती जाऊँगी इसमें और मिक्स करती जाऊँगी। मिक्स कर लेंगे इसको कि इसका दूध जो है ड्राई हो जाए बिल्कुल। 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून काली मिर्च है कुटी हुई, ये डाल दें। मिक्स कर लेंगे बस। चिकन तो पक्की हुई है हमारी, बहुत ही आसानी के साथ बन जाती है, लेकिन टेस्ट में बिल्कुल बाजार जैसी होती है। ये आप देख सकते हैं इसका बिल्कुल ड्राई हो गया है, मिल्क जो मैंने इसमें डाला था कॉर्नफ्लोर में शामिल करके। बस ये ऐसा होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए इसमें। अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और आगे का प्रोसीजर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चिकन की फिलिंग की रेसिपी आपको मैंने दिखा दी है किस तरह से मैंने बनाई है। अब मैं इसके आगे का प्रोसीजर शुरू करती हूँ। ये ब्रेड स्लाइस लिया है मैंने, इसके किनारे कट करेंगे। इस तरह मैंने इसके किनारे कट कर लिए और इसी तरह से मैं तमाम ब्रेड के किनारे कट कर लूँगी। अच्छा, इस तरह से मैंने ये स्लाइस किनारे कट कर लिए हैं स्लाइस के। अब मैं इसे रोल करूँगी, बहुत आराम आराम से इसको हल्के हल्के रोल कर दें इसको। और इसी तरह मैं और भी कर लूँगी। अच्छा, ब्रेड स्लाइस तो मैंने रोल कर लिए हैं। अब मैं ये एग फेंटना है, अंडे, ये 2 अंडे लिए मैंने, इसको फेंट लूँगी। ये ब्रेड स्लाइस लिया है मैंने, अब इसकी फिलिंग करूँगी मैं, मेयोनीज लगाऊंगी इसके ऊपर। सब तरफ अच्छी तरह लगाएंगे इससे, किनारों वगैरह पे अच्छी तरह लगा दें ताकि अच्छी तरह इसकी बाइंडिंग हो जाए। अब ये चिकन की फिलिंग रखूँगी इस पर, 1 टेबल स्पून।
फोल्ड कर देंगे इसको और किनारे दबा देंगे इसके, ताकि अच्छी तरह ये बंद हो जाए बिल्कुल। ये इस तरह से बना लेंगे। इसी तरह मैं सारे बना लूँगी। तो तीनों ब्रेड स्लाइस में मैंने फिलिंग भर दी है इसमें, और इसको मैंने फोल्ड कर दिया है, आप देख सकते हैं, और इसको चिपका दिया है इस तरह किनारों को दबा के। अब मैं इसकी कोटिंग करती हूँ ऊपर की। ये एक स्लाइस उठा के अंडे में पहले डिप करना है इसको, और अब ये ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी इस पर। ब्रेड क्रम्स की कोटिंग अच्छी तरह से कर देंगे इसकी, और इसी तरह मैं बाकी भी कर लूँगी। अच्छा, ये मैंने ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर ली है इस पर, ब्रेड पैटीज पे। अब मैं इसको डीप फ्राई करूँगी। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। अब ये एक एक करके मैं इसमें डाल रही हूँ, और हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है। अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर मैं इसको पलट दूंगी। दोनों साइडों से अच्छा सा कलर देना है इसको। आराम आराम से मैं इसको हिला भी दूंगी ताकि सब जगह से एक जैसा कलर आए, कहीं से कम ज़्यादा ना हो। अच्छा, अब एक साइड हो गया, मैं इसको पलट रही हूँ। ये देखें, बहुत अच्छा सा कलर आ गया इसके ऊपर। और दूसरे सबको भी इसी तरह पलट दूंगी मैं, और इस तरह मैं चलाती जा रही हूँ तो सब जगह से एक जैसा कलर आएगा, वरना कहीं ज़्यादा और कहीं हल्का हो जाएगा। ये हल्के हल्के से इसको चलाते रहें। अच्छा, इस पर बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया, मैं इसको निकाल रही हूँ। ये तीनों मैंने फ्राई कर लिया, मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। अच्छा, तीन तो मैंने ये वाले शेप में बनाए हैं, तीन अब मैं राउंड शेप में बना के दिखाऊंगी। तो ये मैंने कटर लिया है, इससे ब्रेड को कट करेंगे। ये इस तरह से इसको अलग कर देंगे, और ये शेप का कर लेंगे। इसी तरह मैं दूसरा भी कर लूँगी। ये मैंने दोनों पे मेयोनीज लगा दी है, इसमें फिलिंग रखूँगी। सेंटर में रखेंगे बिल्कुल इसको। अब ये दूसरा वाला पीस इस पर रख के, और ये इस तरह रखने के बाद इसके किनारे इस तरह दबा दें। और इसी तरह मैं और भी बनाती हूँ। अच्छा, ये वाली मैंने कोटिंग कर ली है, मैं इसको फ्राई करती हूँ। अच्छा, चिकन वगैरह हमारी पकी हुई है, और बस इसको कलर देना है अच्छा सा गोल्डन सा। इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। और इस तरह से आप बना के बच्चों को दे सकती हैं लंच बॉक्स के लिए। बहुत खुशी से बच्चे खाएंगे, ये बहुत पसंद करेंगे। आप देखिएगा, ये चाय के साथ इसको सर्व करें, चाय के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। दोनों साइडों से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर वैसे निकालो। अच्छा, ये कलर आ गया अच्छा सा गोल्डन सा, मैं इसको निकाल रही हूँ। ये मैंने फ्राई कर लिया, मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अब मैं ये तीसरा शेप बना रही हूँ, ट्रायंगल बना रही हूँ। ये तो मैंने ये स्क्वायर में कट कर लिए इस तरह से। इसमें मेयोनीज लगाएंगे। दोनों पे मैंने मेयोनीज लगा दी है। अब चिकन रखूँगी इस पर। ये फिलिंग रखने के बाद इसको फोल्ड करेंगे, और ये किनारे दबा देंगे इसके। अच्छा, ये कोटिंग कर ली है मैंने, मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, इस पर गोल्डन कलर आ गया अच्छा सा, मैं निकाल रही हूँ इसको। ये देखिए कितने अच्छे से ये फ्राई हो गए। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ।
जी, तो ये थे हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से ब्रेड पैटीज़। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ये। और मैंने तीनों शेप बनाए हैं जो पैटीज़ की शेप होते हैं तीनों, और बहुत ही टेस्टी बने हैं ये। आप भी इसे अपने घर पे बनाएं, बच्चे बहुत पसंद करेंगे इसे और शौक से खाएंगे इसे। टी टाइम में आप इसे बना सकती हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अब मैं इसका क्लोजअप लुक दिखाती हूँ और एक काट के भी दिखाती हूँ आपको। अच्छा, इसको कट करके दिखाती हूँ और देखिए कितना क्रिस्पी है, आप आवाज़ सुन सकते हैं इसकी। ये आप देख सकते हैं इसकी फिलिंग कितनी ज़बरदस्त सी नज़र आ रही है, और टेस्ट में तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। अगर आप डो वाले पेटिस नहीं बनाना चाहते तो आप ये इस तरह से भी बना सकते हैं, बहुत आसानी के साथ आप बनाएं इसको। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।